बिहार में चुनाव है और सियासत तेज है। बीजेपी ने एक बार फिर से महागठबंधन में सीटों को लेकर जो उठापटक जारी है उस पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो 5 पांडवों की पार्टी है और एनडीए है और दूसरी तरफ है कौरवों की सेना महागठबंधन। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ टॉबल जारी है कि एक तरफ 5 पांडव की पार्टी एनडीए गठबंधन समय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट बंटवारा और उम्मीदवार की घोषणा, वहीं सामने कौरव की सेना महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर सिर फुटौल हो रहा है और वहां पर जो है आपसी मतभेद बिहार की जनता देख रही है। जिस तरह से राजद, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट के बीच सिर फुटौल हो रहा है, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। चुनाव के पहले महागठबंधन का जो चेहरा है वो सामने आ गया है। जब सीट बंटवारा में इतना सिर फुटौल हो सकता है तो ये लोग सरकार क्या चला सकते हैं। और आपको बता दें कि सियासी दावपेच के बीच बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान तेज कर दिए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज करने वाले हैं। 24 अक्टूबर को वो जाएंगे समस्तीपुर, जहां कर्पूरी ग्राम जाकर कर्पूरी ठाकुर को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर में और छपरा में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री जी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर आ रहे हैं और सबसे पहले चुनावी प्रचार शुरू करने के पहले आदरणीय जननायक श्री भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद समस्तीपुर में उनकी जनसभा है और समस्तीपुर के बाद 24 अक्टूबर को ही बेगूसराय में जनसभा है और फिर 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर और छपरा में 2 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह चुनावी आगाज 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जेएमएम के 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद बिहार में सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन जेएमएम की बगावत के बाद एनडीए लगातार सवाल उठा रहा है। तो महागठबंधन में गहराते विवाद को लेकर पप्पू यादव ने आरजेडी को नसीहत दी है कि इस मामले को बहुत ही जल्द सुलझा लिया जाए। मैं आग्रह करूंगा अपने नेता लालू यादव जी से कि जिस सीट पर आपने 10 पर दिया है, ये 1990 और 2005 और 95 अब युग नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन करिए। यदि आप नहीं करेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट बीजेपी उठाएगी। जनता आगे है, हम लोग पीछे हैं। जनता कह रही है इंडिया गठबंधन को वोट देना है, राहुल गांधी को वोट देना है, ये आप समझ लीजिए। तो इसीलिए हम राहुल गांधी जी का स्ट्रिक्टली आदेश है कि गठबंधन धर्म का पालन हमें करना है। कांग्रेस ने एक बार भी नहीं दिया है कहीं पर गठबंधन धर्म के विरोध में कोई कैंडिडेट, ये मैं आपको बता दूं।